हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 4 की मैथ की फर्स्ट पहली प्रश्न है। पहला, रिक्तस्थान भरिए। तो बच्चों नीचे हमें फिलअप करने हैं, रिक्तस्थान भरने हैं। तो बच्चों इसमें काउंटिंग दे रखी है। जिस लाइन की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो बीच में जो मिसिंग नंबर है, छूटे हुए नंबर है, संख्याएं हैं, वो हमें यहाँ भरनी है। तो चलिए बच्चों, पहले सवाल का पहला है, ठीक है। ये है बच्चों 879, फिर आता है 880 और अब आएगा 881। आपको यहाँ भरना है 181, फिर 882, 883 यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला है बच्चों, सेकंड है, ये है 556। तो 556 के बाद आएगा बच्चों 557, 58 लिखा हुआ है, 558 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा बच्चों 559, 560। तो बच्चों आपको इस तरह से इसको पूरा करना है, रिक्तस्थान को भरना है। अब है बच्चों ये 769, 770, फिर आएगा 771, 772, 773 और 774। 990 है, 990 के बाद आएगा 991, 992, 993 यहाँ लिखा हुआ है। तो आगे आएगा 994, 995, 996 और 997 लिखा हुआ बच्चों। यहाँ 998 आ जाएगा और 999 के बाद आएगा 1000। तो ये आपको इस तरह से पूरा करना, ठीक है। अब दूसरा सवाल है बच्चों, खिड़कियों में लिखी संख्याओं के अनुसार रिक्तस्थान भरिए। तो बच्चों ये खिड़कियां बनी हुई है, तो आपको ये फिलअप पूरे करने हैं। तो ये है बच्चों 971, ठीक है। तो 971 के बाद आता है बच्चों यहाँ पर 972 और यहाँ आपको 973 भरना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भरना है 973 और फिर बच्चों यहाँ पर आएगा, ये लाइन आपकी पूरी हो जाएगी ना जैसे ही आप करोगे 73, 74, 75, 76, 77, 978, 979, फिर 980 आएगा, फिर यहाँ पर 81 आएगा, ठीक है। 981 में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको यहाँ नहीं लिखना। तो ये लाइन चल रही थी, यहाँ पर आएगा बच्चों 982, ठीक है। ये लाइन 971 वाली पूरी करोगे आप तो 981 वाली हो जाएगी शुरू, ठीक है। अब 981 वाली जब पूरी कर लोगे आप, ठीक है, तो ये आपको पूरी ले जानी है 89 तक, फिर आएगा 90 यानी 990। तो 990 के बाद ये लाइन शुरू होगी बच्चों 991। तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, ये 971 वाली लाइन है। एक छोड़ के आएगा 973, 981 तो यहाँ नहीं था, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ बॉक्स बना हुआ है ना, हमें सिर्फ उसमें फिल करना है। 981 के बाद 982 और यहाँ पर अगर बॉक्स होता तो 983 आता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये 982 लिखना है, बॉक्स वाला लिखना है। तो ये मैं लाइन शुरू करके दे रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में, कोई भी आ जाए या फटाफट कर पाओ। ये 991 वाली लाइन है बच्चों, यहाँ आपको 991, यहाँ आएगा बच्चों 992 और यहाँ पे क्या आएगा 993। अब आपको क्या फिल करना है, 982 और 991 और 993। तो मैं आपको ये जो मैंने फिल किया है ये रब कर देती हूँ। आपको किस तरह से लिखना है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो मैंने रफ में आपको समझाया था, एक तो ये नहीं लिखना आपको, आपको सिर्फ ये बॉक्स वाला लिखना है, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना और ये जो बीच वाला ये भी नहीं लिखना। आप लिखोगे कैसे, ये तरीका मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना है। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ दूसरा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये 773 है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका लिखा हुआ है, हमें यहाँ और कुछ नहीं भरना। ये लाइन थी बच्चों आपकी 773, यहाँ आ रहा है ना, तो 772 वाली लाइन है, 772 और यहाँ आएगा 774। जिससे ऊपर कौन सी लाइन आएगी, ये 772 है ना, तो ये बच्चों 762 आएगा यहाँ पे। तो ये आप लिखा हुआ नहीं, तो आप किस तरीके से भरोगे ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 762
62 के बाद 763 और ये आएगा 764। ठीक है, अब ये 772 73 है, यहाँ में फिल नहीं करना, हमें सिर्फ जो ये खाली बॉक्स है ना इनमें फिल करना है। और कैसे भरोगे ये तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ कि लाइन कैसे स्टार्ट करोगे। अभी हो गया ना बच्चों, अभी 772 है ना, तो यहाँ आएगा आपका 782। नेक्स्ट लाइन आएगी ना 781 वाली, तो यहाँ पर 82 आएगा और यहाँ पर 83 है 700 और यहाँ 84 है। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या भरना था, एक तो ये फिल करना है, एक ये फिल करना था और एक ये फिल करना था। तो आपको सिर्फ पैटर्न सीखना है कि आप किस तरह से फिल करोगे। अब इसको रब कर देते हैं बच्चों, जो हमने इसको भी रब कर देते हैं, जो हमने फिल करने थे वो हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर 888 है, तो मतलब इससे पहला और बाद वाला आप देख लीजिए, यहाँ 888 है तो यहाँ 887 आएगा। अब इसी के ऊपर आपको उसके पहले वाली लाइन 87 से पहले 77 आता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आप कैसे इनको फिल कर सकते हो अपने आप, कोई भी आ जाए हम अपने आप फिल कर पाए। 887 है ना, इस बॉक्स में आपको भरना है 870 और इसमें आएगा 897। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसमें से 10 लेस करना है, इसमें 10 बढ़ाना है। ठीक है, अब आपको 877 है, ये 878 879। ठीक है, इसी तरह 897 है, यहाँ में फिल नहीं करना है तो यहाँ 898 आता है और यहाँ पर 899। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देनी है, तो आप बस थोड़ा सा अपने को समझदारी से काम लेना है, ध्यान से सुनना है कि आपने यहाँ क्या पैटर्न अपनाना है। यहाँ 888 है ना, तो यहाँ आप 887 लिख लो, एक कम करके लिख लो, फिर इसी से आप यहाँ पर जो है 10 कम कर दोगे, आप ये 871 वाली लाइन आ गई, ये 891 वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो जो हमने फिल नहीं करने थे वो हम यहाँ से कट कर देते हैं, हमें सिर्फ बॉक्स वाला लिखना है जो हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये आपकी खिड़की वाला हो गया बच्चों। इसी तरीके से आपको खिड़की वाले करने, कोई भी सवाल आ जाए मिनट में आप कर सकते हो। अब निम्नलिखित संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये है 748, तो आपको शब्दों में लिखना है 748। अगला है 998, 998। नेक्स्ट है जो 578, तो मैं यहाँ सामने लिख के दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा 578। आपको इनको शब्दों में लिखना है। और ये है बच्चों 1699, 1699। तो इसको कैसे बोलोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये कहां से शुरू होगा, हजार से। 4 अंकों वाले बच्चों हजार से शुरू होते हैं। अब आपको इनको फोर्थ सम में अंकों में लिखना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ ना वैसे हमें इनको अंकों में लिखना है। 678 है, तो 678 को आप कैसे लिखोगे, 678 को इस तरह से लिखोगे। अब नेक्स्ट है बच्चों 598, और 598 को आप लिखोगे इस तरह से 598। नेक्स्ट है 734, 734। और फिर आएगा बच्चों 810, इसको लिखना है 810। 1993, 1991। तो ये बच्चों 1000 से शुरू हो रहा है ना, तो इसमें 4 अंक आएंगे। ठीक है, जब तक 100 चलता है 3 अंक आते हैं, और जैसे ही 1000 आ जाता है 4 अंक आ जाते हैं। ये बन जाएगा आपका बच्चों 1993।
कुछ लोग 91 भी बोलते हैं बच्चों। अब अगला है 1020। 1020 को आपको अंकों में लिखना है। 5वां सवाल है बच्चों, खाली जगह भरिए। तो आपको देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 1719 है, तो सबसे पहले आपको 1000 लिखना है, ठीक है, और 719 को अलग लिखना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 1791 इस तरह से लिखा जाएगा। इनको आपको तोड़कर लिखना है, 1000 लिखना है अलग और 719 लिखना है अलग। अगला है बच्चों देखिए, इनको तोड़कर तो लिखा हुआ है, इनको हमें जोड़कर लिखना है। यहाँ आप टोटल भी कर सकते हो, 1000 के नीचे 418 लिख के ना आप जोड़ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो 8 का 8 आ जाएगा, 1 का 1, 4 का 4 और 1418। चलिए, अब आपको इसको बच्चों अंकों में लिखना है। 1105 को 1105 ये शब्दों में लिखा हुआ है। 1000 को तो आप यहाँ लिख दोगे और 501 को आप लिख दोगे यहाँ। नेक्स्ट है बच्चों, फिर आपको इनको जोड़ना है। 1999 को देखिए इस तरह से जोड़ लीजिए करिए आप। अगर आपको जोड़ में प्रॉब्लम आती है, मैम तो सीधा ही कर देती है, लेकिन मैं आप छोटे हो अभी सीख रहे हो तो आपको मैं इस तरह से सिखा रही हूँ। करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो आप इस तरह से जोड़िएगा। जोड़ तो आपको आता है ना। अब आप इसको यहाँ लिख लीजिए 1999। अब मैम को लिखना होता है ना, तो मैम तो सीधा ही लिख देती है 1999, लेकिन आप छोटे हो इसलिए आपको आता नहीं है, तो आप इस तरह से जोड़ के लिखा कीजिए। कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपका सवाल तो सही होगा ना। अगर आप आइडिया से ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए बढ़िया है आप करके देखो। ए बच्चों, इसको भी जोड़ना है 1007 को, तो 1007 को भी इस तरह से जोड़ के लिखना है, सीधा नहीं लिख देना, ठीक है। तो देखो गलत हो जाता है ये सवाल। तो बच्चों 1007 है ना, जो ये एक है ना 7 इकाई अंक, तो ए पहले जीरो के नीचे आएगा, फिर आप प्लस का साइन लगाओगे। इसको कभी आगे नहीं जोड़ना, हमेशा पीछे से ही जोड़ना शुरू करना है। तो 7 का 7 आ जाएगा, फिर जीरो आएगी, जीरो आएगी, आप जोड़ लिया ना आपने, तो ये हो जाएगा इस तरह से। कभी भी बच्चों आपको जोड़ का सवाल करना ना, तो रफ में करके देखिया कीजिए, देखने के बाद आंसर करिए। नहीं तो हो सकता है आप 1000 को ऐसे जोड़ देते, 7 को यहाँ जोड़ देते, तो गलत हो जाता, ये आपका बन जाता 8000। तो बिल्कुल गलत था, मैम ने पूरे मार्क्स ही काट लेने थे। तो जैसे मैंने आपको सिखाया ना, अगर एक अंक दिया होता है ना, तो लास्ट लिखता है, ये इकाई का अंक होता है, लास्ट यहाँ लिखना होता है, ना कि यहाँ, ठीक है। अब आंसर में कितना डिफरेंस आ गया, ये 1007 आया, ये 8000 आया, तो रॉन्ग हो गया। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें करके देखना है। तो हमने करके देखा, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1007। ये हमारा सवाल है बच्चों। आपकी जो पहली प्रश्नावली है 4th क्लास की मैथ की, वो कंप्लीट होती है। अब सेकंड में बच्चों, हम सेकंड वीडियो में सेकंड प्रश्नावली करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है। तो बच्चों इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।